ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। पहला पाठ वज्जालग्ग चल रहा है। इस वज्जालग्ग में अनेक प्रकरण सुभाषित वाले एक साथ प्रस्तुत किए गए हैं। 10 गाथाएं हो चुकी हैं। बहुत अच्छा चिंतनीय विषय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 11 और 12। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। निर्धनता, दरिद्रता में भी गुण होते हैं, सज्जनता के, स्वाभिमान के इत्यादि। उन गुणों की प्रशंसा यहाँ पर की जा रही है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 11। उच्चारण। दीसन्ति, दीसन्ति, जोय सिद्धा, आधा द ध, सिद्धा, जोय सिद्धा, अंजन सिद्धा, अंजन सिद्धा, वि, केवि, केवि, दीसन्ति, दीसन्ति, दारिद्द, आधा दा पूरा दा, दारिद्द, जोय सिद्धम, दारिद्द जोय सिद्धम, मम, ते, लोया, लोया, न, पेच्छन्ति, आधा च छ, पेच्छन्ति, दीसन्ति जोय सिद्धा, दीसन्ति जोय सिद्धा, अंजन सिद्धा विकेवि दीसन्ति, अंजन सिद्धा विकेवि दीसन्ति, दारिद्द जोय सिद्धम, दारिद्द जोय सिद्धम, मम ते लोया न पेच्छन्ति, मम ते लोया न पेच्छन्ति। बहुत अच्छी ये गाथा है। पूर्व की गाथाओं में ये वर्णन आ रहा था कि दरिद्रता ऐसा गुण है, ऐसी सिद्धि है, जिसके कारण एक दरिद्र व्यक्ति तो सभी को देख रहा है, लेकिन उस दरिद्र व्यक्ति की ओर कोई भी नहीं देखता है। यहाँ दूसरे तरीके से कह रहे हैं, दीसन्ति, दीसन्ति, देखे जाते हैं, दिखाई देते हैं, देखे जाते हैं, दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? जोय सिद्धा, जोय सिद्धा, जिन्होंने योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त की है, जिन्होंने योग के द्वारा, ध्यान आदि के द्वारा कोई विशिष्ट योग्यता प्राप्त की है, ऐसे योग सिद्ध दीसन्ति, दिखाई देते हैं, योग सिद्ध दिखाई देते हैं। योगों के द्वारा जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, ऐसे महान व्यक्तित्व दिखाई देते हैं। अंजन सिद्धा, अंजन के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले, जिन्होंने अंजन वाली सिद्धि प्राप्त की हुई है। अंजन का अर्थ है काजल, आंखों में जो लगाया जाता है। अंजन चोर, इसका नाम आपने सुना होगा। उसके पास ऐसा काजल था जो अपनी आंखों में लगा लेता था तो वो गायब हो जाता था। ऐसे अंजन सिद्ध, वी, भी, केवी, कई, अंजन सिद्ध भी, केवी, कई, दीसन्ति, देखे जाते हैं, दिखाई देते हैं। योग सिद्ध कई दिखाई देते हैं,
अंजन सिद्ध भी दिखाई देते हैं। इसका अन्वय कैसे बन रहा है? जोय सिद्धा केवि दीसंति अंजन सिद्धावि दीसंति। योग सिद्ध कई अनेक दिखाई देते हैं, अंजन सिद्ध भी दिखाई देते हैं, लेकिन दारिद्र जोय सिद्धम, लेकिन दरिद्रता जोय योग सिद्धम सिद्ध को, दारिद्र योग से जो सिद्ध है, जिसने दरिद्रता रूप योग को सिद्ध किया हुआ है, जिसने निर्धनता रूप योग की सिद्धि की हुई है, जिसने स्वयं को निर्धन बनाया हुआ है, ऐसे मम मुझको, दारिद्र जोय सिद्धम यहां द्वितीय विभक्ति का एकवचन है और मम यह भी द्वितीय विभक्ति का एकवचन है। इसका मतलब मुझ दारिद्र योग के सिद्धि करने वाले को ते वे लोया लोग, वे लोग, जैसे पहले आया था ते लोया ते मह लोया न पेच्छन्ति, गाथा क्रमांक 9 में आया था। वे लोग मुझे नहीं देखते हैं, जनता मुझे नहीं देखती है, जितने भी नगर में रहने वाले, गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो इस निर्धन व्यक्ति को, मुझ निर्धन को नहीं देखते हैं। वही यहाँ पर कहा जा रहा है ते वे लोया लोक, वे लोग, वे लोग, वे व्यक्ति, मम मुझको, कैसे मुझको? दारिद्र जोय सिद्धम, दारिद्रता रूप योग की सिद्धि जिसने की है, ऐसे मुझको न नहीं पेच्छन्ति देखते हैं, मुझको नहीं देखते हैं। योग से सिद्धि प्राप्त करने वाले, ध्यान आदि के माध्यम से सिद्धि करने वाले तो देखे जाते हैं। कई ऐसे लोग भी देखे जाते हैं जो अंजन सिद्ध हैं, अपनी आंखों को अंजन लगाते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसे लोग गायब होने के बावजूद भी देखे जाते हैं, लेकिन मुझ दरिद्रता रूप योग की सिद्धि करने वाले को कोई, वे लोग नहीं देखते हैं। बहुत बड़ी यहाँ पर एक समाज की विडंबना सामने रखी जा रही है। व्यक्ति है, उपस्थित है, कहीं गायब नहीं हुआ है। जो योग सिद्ध वाले हैं वे तो ध्यान करके, कर्मों का क्षय करके सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त हो जाएं, या कोई विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त कर लें, आकाश में गमन करें, कुछ भी करें, उनको धूल पाना कठिन है, लेकिन फिर भी वे दिखाई दे जाते हैं, फिर भी उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं से सामने आ जाता है। अंजन सिद्ध हैं जो गायब भी हो जाते हैं, फिर भी अंजन चोर पकड़ में आया, पकड़ में आ जाते हैं, फिर भी वो देखने में आ जाते हैं, फिर भी दिखाई दे जाते हैं। लेकिन दरिद्रता रूप योग की जो सिद्धि करता है, जो निर्धन व्यक्ति है, निपट निर्धन है, बिल्कुल भी धन संपत्ति जिसके पास नहीं है, ऐसा गरीब व्यक्ति उपस्थित रहते हुए भी, आंखों के सामने होते हुए भी उन लोगों को दिखाई नहीं देता है, वे लोग नहीं देखते हैं, होते हुए भी नहीं देखते हैं। ये एक अजीब टाइप की चीज है। जो व्यक्ति उपस्थित है लेकिन दिखाई नहीं देता, जो व्यक्ति वहां पर है लेकिन कोई उसे देखना नहीं चाहता, तो ये दरिद्रता की एक सिद्धि है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि से देखें, दीसंति 2 बार आया है और पेच्छन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। जोय सिद्धा, अंजन सिद्धा, के, ते, लोया, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन है। सिद्धा, सिद्ध शब्द यहां पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। वी 2 बार आया
और न ये अव्यय है। दारिद्र जोय सिद्धम मम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन है। व्याकरण बहुत सरल है इसमें। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। योग सिद्ध देखे जाते हैं, कई अंजन सिद्ध भी देखे जाते हैं, लेकिन दरिद्र योग की सिद्धि करने वाले मुझको वे लोग नहीं देखते हैं। बहुत अच्छी गाथा है। दरिद्र होते हुए भी, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ओझल रहना ये हर कोई चाहता है, और दरिद्र व्यक्ति ऐसा ही होता है, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की नजरों में नहीं आता है। अगली गाथा और अच्छी गाथा, बहुत अच्छी गाथा। इसको भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या अर्थ किस ओर ले जाया जा रहा है। देखिए उच्चारण, गाथा क्रमांक 12। गाथा क्रमांक 11 वज्जा लग्ग मूल में 141 नंबर पर थी, और गाथा नंबर 12 मूल वज्जा लग्ग में 146 नंबर पर है। उच्चारण, संकुयई, संकुयई, संकुयन्ते, संकुयन्ते, वियसई, वियसई, वियसन्तयम्मि, वियसन्तयम्मि, अधमपुरमा, वियसन्तयम्मि, सूरम्मि, सूरम्मि, सिसिरे, सिसिरे, रोर कुडुम्बम, रोर कुडुम्बम, पंकैलीलम, पंकैलीलम, समुव्वहई, समुव्वहई, अधवा पुरवा, समुव्वहई, संकुयई संकुयन्ते, संकुयई संकुयन्ते, वियसै वियसन्तयम्मि सूरम्मि, वियसै वियसन्तयम्मि सूरम्मि, सिसिरेरोर्कुडुम्बम्, सिसिरेरोर्कुडुम्बम्, पंकैलीलं समुव्वहै, पंकैलीलं समुव्वहै। बहुत अच्छी गाथा। चिंतन देखिए और समाज की विडंबनाओं के बारे में सोचिए। संकुयई, संकुयई संकुचित होता है। संकुयई संकुचित होता है, संकुचित होता है, सिकुड़ जाता है, मुरझा जाता है। जो उसका प्रसार है, फैलाव है, वो संकुचित हो जाता है, सिमट जाता है। संकुयन्ते, संकुचित होते हुए, होने पर। संकुयन्ते, संकुयन्ते ये वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। संकुचित होते हुए होने पर संकुयई संकुचित होता है। अब यहां पर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सप्तमी विभक्ति संकुयन्ते में लगी हुई है। अब सप्तमी विभक्ति कहां पर है? आगे चलते हैं तो वियसन्तयम्मि, यहां पर भी सप्तमी है, और फिर सूरम्मि, यहां पर सप्तमी है। सूरम्मि, सूर्य, सूर्य, सूर्य के संकुचित होने पर, संकुचित होते हुए सूर्य, जब सूर्य संकुचित हो रहा है, जब सूर्य अस्त हो रहा है, उस समय संकुयई संकुचित हो जाता है। सूर्य के अस्त होने पर संकुचित हो जाता है, और व्यसई विकसित होता है, विकसित होता है, फैल जाता है, प्रसार को प्राप्त होता है। व्यसन्तयम्मि, विकसित होने पर, विकसित होने पर, सूरम्मि, सूर्य के विकसित होने पर, व्यसई विकसित हो जाता है। सूर्य के उदित होने पर, सूर्य के
प्रचंड होने पर, सूर्य का प्रताप जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे विकसित होता जाता है, और जैसे जैसे सूर्य का प्रताप संकुचित होता है वैसे वैसे संकुचित होता जाता है। कौन? प्रश्न ये है कौन। ऊपर वाली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। सूर्य के संकुचित होने पर यानी अस्त होने पर संकुचित होता है, और सूर्य के विकसित होने पर विकसित होता है। अब आप वीडियो को यहीं पॉज करके लिखिए कमेंट में कि ऐसा कौन हो सकता है। आगे मत सुनिएगा अभी, उसके पहले ही अपनी कमेंट लिखिए कि ऐसा कौन है जो सूर्य के संकुचित होने पर संकुचित होता है और उदय होने पर फैलता है। जरूर लिखिए, और इसके बाद फिर आगे का सुनिए। सिसिरे, सिसिरे, शिशिर में, शिशिर में, शिशिर, शिशिर यानी शीत ऋतु, शीत ऋतु में, ठंडी के मौसम में, ठंडी के मौसम में। कौन? रोर कुडुम्बम, रोर कुडुम्बम। इस शब्द का अर्थ लास्ट में देखेंगे। ऐसा वो रोर कुडुम्ब संकुचित होने पर, सूर्य के अस्त होने पर वो भी संकुचित होता है और सूर्य के उदित होने पर उदित होता है, फैलता है। रोर कुडुम्बम। पंकज लीलम, पंकज पंकज, लीलम लीला को, पंकज की लीला को। ऐसा लगता है कि वह मानो पंकज की लीला को ही, कमल की लीला को ही समुवही धारण कर रहा है। ऐसा लगता है ये जो रोर कुडुम्ब है ये पंकज की लीला को, पंकज के कार्य को ही समुवही वहन कर रहा है, उसको ही प्रकट कर रहा है। पंकज यानी कमल होता है जो सूर्य के उदित होने पर खिल जाता है और सूर्य के अस्त होने पर वापस संकुचित हो जाता है, मुरझा जाता है। वैसे ही शिशिरे, शिशिर में, शीत ऋतु में, रोर कुडुम्बम, रोर, रोर, रोर का अर्थ है निर्धन, गरीब, कुडुम्बम, कुटुंब, परिवार। वैसे ही शीत ऋतु में निर्धन व्यक्ति का परिवार सूर्य के संकुचित होने पर, सूर्य के अस्त होने पर संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और सूर्य के व्यसंतयम्मी, विकसित होने पर, उदित होने पर व्यसई, विकास को प्राप्त होता है, फैल जाता है। निर्धन व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति का परिवार है, रहने के लिए जगह है ही नहीं, एक ही झोपड़ी है, छोटी सी जगह है। उस छोटी सी जगह में अब सर्दी है, सर्दी तो सबको लगेगी ही लगेगी। तो क्या होगा, जैसे ही सूर्यास्त होने लगेगा तो सब संकुचित होकर उस एक छोटे से कमरे में ही सिमट के रह जाएंगे, और फिर जैसे ही सूर्य वापस उदय को प्राप्त होगा तो वापस फैलते चले जाएंगे, वापस बाहर निकलेंगे, सूर्य की रोशनी में आएंगे, गर्मी में आएंगे। ये हमारे समाज का एक प्रकार से चित्रण है। जो गरीब व्यक्ति हैं वो सूर्य के अकॉर्डिंग चलते हैं, सूर्य जैसा अस्त होता है वे भी बेचारे अस्त हो जाते हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, वो भी अस्त को प्राप्त हो जाते हैं, वो भी संकुचित हो जाते हैं, वो भी अपने आप को सिकोड़ लेते हैं। और जब सूर्य वापस उदित होता है, पूरा जगत दिखने लगता है, तो वो वापस फैल जाते हैं और बाहर निकल कर आते हैं। ये ऐसी गाथाएं हैं जिस पर चिंतन मनन बहुत ज़रूरी है। समाज की जो गरीबी और अमीरी, इसका भेद है, इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो यहाँ से समझ सकते हैं। जिसने ये सब नहीं देखा है वो इस बारे में सोच भी नहीं सकता है। व्याकरण की दृष्टि से देखें, संकुयई, वियसई, वियसई, समुवहई, ये तीनों ही वर्तमान काल
अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। संकुयन्ते, व्यसन्तयम्मि, सूरम्मि, सिसिरे, ये चारों ही सप्तमी विभक्ति के एक वचन है। संकुयन्ते और व्यसन्तयम्मि ये दोनों ही वर्तमान कृदंत के प्रयोग हैं। रोर कुडुम्बम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और पंकय लीलम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से व्याकरण भी हो गया। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। शिशिर काल में गरीब का परिवार सूर्य के संकुचित होने पर सिकुड़ता है। विकसित होता हुआ होने पर विकसित होता है। मानो पंकज की लीला को ही धारण करता है। बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं आगे हमारा इंतजार कर रही हैं। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यह डिप्लोमा कोर्स प्राकृत सीखने की दृष्टि से बहुत विशिष्ट है। इसको यदि हम पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी पकड़ प्राकृत के शब्दों के प्रति, प्राकृत के ग्रंथों के प्रति हमारी हो जाएगी। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते रहेंगे। सभी को यथायोग्य अभिवादन। सादर जय जिनेंद्र।